आखिर कार के स्टीयरिंग लेफ्ट और राइट में ही क्यों, बीच में क्यों नहीं? क्या आप ये जानते हैं कि आकाश से गिरने वाली बिजली कितनी पावरफुल है? एक पेड़ ऐसा भी जिसे देखने हजारों लोगों की भीड़ आती है। आखिर ऐसा क्या है इस पेड़ में? एक मामूली सी कॉफी भी तलाक करवा सकती है। एक ऐसी मशीन जिसे आज यूज करने के पैसे देते हो, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब इस मशीन के यूज करने पर रोक लगा दी गई थी। कंप्यूटर की एरर को बग ही क्यों बोलते हैं? एक जगह ऐसी जहाँ के घरों में किचन दूसरे देश में है और उसका बेडरूम किसी दूसरे देश में। लास्ट में एक ऐसी टिप जो आपके हजारों और लाखों रुपए डूबने से बचा सकती है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1, क्या आप ये जानते हैं कि पूरे यूनिवर्स में बस एक अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर आग जलाई जा सकती है, क्योंकि आग के जलने के लिए लगभग 16% ऑक्सीजन की जरूरत होती है और पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ 21% ऑक्सीजन मौजूद है। नंबर 2, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। पोयम तो सबने सुनी ही होगी, लेकिन एक मछली ऐसी भी है जिसका जीवन पानी के बिना भी पॉसिबल है। इस मछली का नाम है मड स्किपर। ये मछली बिना पानी के भी रह सकती है और तो और ये मछली जमीन पर भी चल सकती है और हवा में उड़ भी सकती है। इसके अलावा ये पेड़ पर चढ़ भी सकती है। अब इसे मछली कहें या कुछ और। नंबर 3, दुनिया में हर तरफ लोग पेड़ों को काट रहे हैं और हर जगह बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। लेकिन एक ऐसा भी पेड़ है जिसे बस देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ लग जाती है। ये पेड़ चाइना के ज़ेन मोनेस्ट्री में है, जिसकी पत्तियां सुनहरे रंग की हैं और ये पेड़ 1400 सालों से यहाँ मौजूद है। इसका नाम जिंकोगो है। इस पेड़ की पत्तियां जब पतझड़ में गिरती हैं तो इसे देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है और इसकी गिरी पत्तियां देखने लगभग 60,000 लोग यहाँ आते हैं। नंबर 4, टर्किश कल्चर में 15वीं शताब्दी के लॉ में कॉफी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। इसकी इम्पोर्टेंस आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को उसके हिसाब से कॉफी प्रोवाइड नहीं करता तो वो वाइफ अपने हस्बैंड को डिवोर्स देने के लिए आजाद है। नंबर 5, जिस ट्रेडमिल का इस्तेमाल आज हम फिटनेस के लिए करते हैं, करीब 200 साल पहले इसे कैदियों को सजा देने के लिए यूज किया जाता था, मगर इसके खतरनाक नतीजे सामने आए, जिसके बाद इस पर रोक लगा दी गई। नंबर 6, जब भी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, एक को चुप होना पड़ता है और वहाँ से जाना पड़ता है। और इटली में एक हस्बैंड अपनी वाइफ से आर्ग्यूमेंट करने के बाद वहाँ से निकला तो इतना चला कि उसे पता ही नहीं चला कि वो 450 किलोमीटर पैदल चला गया, और वो भी बस अपना गुस्सा शांत करने के लिए। पता नहीं उसका गुस्सा शांत हुआ भी कि नहीं। नंबर 7, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो सबने सुना ही है, पर वर्ल्ड की सेकंड सबसे लार्जेस्ट वॉल कौन सी है और कहाँ है, ये आप जानते हैं? ये वॉल हमारे भारत में ही है और वो है कुंभलगढ़ के किले की दीवार, जो 36 किलोमीटर लंबी है। नंबर 8, आज एप्पल के आईफोन के सब दीवाने हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि एप्पल कंपनी 2026 में एक कार भी लॉन्च करने वाली है? अब जरा सोचिए, आईफोन के प्राइस इतने ज्यादा हैं तो कार कितने की होगी? तो हम आपको बता दें कि इसकी प्राइस अप्रोक्स 81 लाख रुपए बताई जा रही है। तो कौन कौन लेना चाहेगा इसे? नंबर 9, हम लोग हर जगह जीवन की तलाश में ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं और हर प्लेनेट पर बस यही देखा जाता है कि क्या वहाँ पे पानी मौजूद है। तो नासा की न्यू स्टडीज से ये बात सामने आई है कि मार्स पर भी कभी बहुत मात्रा में पानी हुआ करता था। नंबर 10, यहाँ लोग मूवी देखकर बस रोमांस ही सीखते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि टर्किश इंजीनियर्स के एक ग्रुप ने ट्रांसफॉर्मर मूवी के जैसी एक BMW कार को फुली फंक्शनल ट्रांसफॉर्मर कार में कन्वर्ट किया है। इसको कहते हैं रियल इंस्पिरेशन। नंबर 11, कभी आपने ये सोचा है कि आखिर कंप्यूटर में जब कोई एरर आती है तो उसे बग क्यों कहा जाता है, जबकि बग तो एक कीड़ा होता है? शायद आपको पता नहीं होगा कि इस वर्ड का यूज कीड़े की वजह से ही हुआ था। टेक्निकल एरर पैदा करने वाला बग का पहला रिकॉर्डेड एग्जाम्पल 9 सितंबर 1947 में हुआ था, जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शुरुआती कंप्यूटर मार्क सेकंड एकेन रिले कंप्यूटर पर काम कर रहे इंजीनियर्स को मशीन के हार्डवेयर में एक कीड़ा फंसा हुआ मिला था। नंबर 12, क्या आप ये जानते हैं कि फ्रॉग कभी पानी नहीं पीते, वो पानी को बस एब्जॉर्ब करते हैं अपनी स्किन के द्वारा। नंबर 3, लग्जमबर्ग वर्ल्ड की ऐसी पहली कंट्री है जहां सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री हैं। नंबर 14, रॉबर्ट चेसेब्रो वैसलीन के इन्वेंटर थे। इन्हें अपने प्रोडक्ट पर इतना भरोसा था कि वो 1 चम्मच वैसलीन रोज खाते थे। नंबर 15, कभी आपने ये सोचा है कि आखिर गाड़ियों के स्टीयरिंग राइट में ही क्यों होते हैं, बीच में क्यों नहीं होते?
क्योंकि गाड़ियों में गियर का हैंडल बीच में होता है, इसलिए स्टीयरिंग कभी भी बीच में नहीं हो सकता और इसके लिए इसे एक ही साइड में होना है। ड्राइवर का सीट एक साइड होने से वो दरवाजा खोलकर सीधे ड्राइविंग सीट पर बैठ सकता है। सीट को बीचों बीच करने से ड्राइवर को दरवाजा खोलने के बाद भी सीट पर शिफ्ट होना होगा, जो कि सेफ नहीं है। ड्राइवर की सीट राइट साइड एक कोने में होने से लेफ्ट साइड के रोड साइन और लेफ्ट साइड की गाड़ियां साफ दिखाई देती हैं। ड्राइवर के बीच में होने से दोनों तरफ वो कंसंट्रेट होकर नहीं देख सकता है और रोड के किनारे के साइन एक तरफ ही लग सकते हैं। ड्राइवर राइट में तो रोड साइन लेफ्ट में, ड्राइवर लेफ्ट में तो रोड साइंस राइट में, दोनों हालात में उल्टी तरफ। जहाँ भी 2 या 2 से ज्यादा लेन हो वहाँ गाड़ी एक ही तरफ चल सकती है और रोड साइन भी उसी तरफ ही होते हैं, तो रोड साइंस देखने के लिए ड्राइवर भी एक ही तरफ होगा। नंबर 16, इंडियन रेलवे हर साल पान मसाले के दाग को मिटाने में ही 1200 से 1500 करोड़ रुपए खर्च कर देता है। एक मामूली सा पान मसाला भी कितना खर्चा करवा सकता है। नंबर 17, अगर दुबई जाना है तो प्लेन की टिकट्स वगैरह करानी पड़ती है, लेकिन अब दुबई जाने के लिए प्लेन ही नहीं बल्कि ट्रेन की टिकट्स भी करा सकोगे। दुबई में 2000 किलोमीटर लंबे ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और वो भी अंडर वाटर, और इसकी स्पीड होगी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। नंबर 18, इंटरनेट पर जो कुछ भी लिख दें वो सर्च में आ ही जाता है। क्या कभी आपने ये सोचा कि आखिर इसमें कितनी इन्फॉर्मेशन है, जो कभी भी कोई चीज खाली नहीं जाती? क्या आप ये जानते हैं कि इंटरनेट पर अकेले विकिपीडिया में ही इतने आर्टिकल पड़े हैं कि अगर हर आर्टिकल की सिर्फ हेडलाइन पढ़ी जाए तो भी इसके सारे आर्टिकल को पढ़ने में 400 साल लग जाएंगे। नंबर 19, आपको जानकर हैरानी होगी कि आकाश से गिरने वाली बिजली का टेम्परेचर सूरज के टेम्परेचर से 5 गुना ज्यादा होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जब बिजली कहीं गिरती होगी तो उसका क्या हाल होता होगा। नंबर 20, नागालैंड के मौन जिले में एक ऐसा गांव है जिसका आधा हिस्सा भारत में है और आधा म्यांमार में। इस गांव का नाम लोंगवा है। इस गांव के लोगों को भारत और म्यांमार दोनों देशों की आधी आधी नागरिकता प्राप्त है। इस गांव में कुछ घर तो ऐसे भी बने हुए हैं जिनका किचन तो म्यांमार में है और बेडरूम भारत में। मतलब ये खाना खाने म्यांमार जाते हैं और सोने के लिए भारत में आते हैं। है ना बड़ी इंटरेस्टिंग लाइफ। तो अब बारी है मनी सेविंग टिप की। जब कभी भी आप कोई बड़ा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमेशा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके ही करें। अगर कभी कोई टेक्निकल एरर होती है तो इससे आपके पास कोई सॉलिड एविडेंस होगा किसी को दिखाने के लिए।